नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्टेंस रिले और अर्थ फॉल्ट रिले के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे आंसर के साथ। टॉप 20 क्वेश्चंस हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। ये वीडियो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम की दृष्टि से देख रहे हैं, दोनों के लिए यूज़फुल है, क्योंकि क्वेश्चंस दोनों एग्ज़ाम में सेम आते हैं, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस रिले आर जनरली स्प्लिट, ऑप्शन फर्स्ट स्प्लिट फेज रिले, ऑप्शन बी रिएक्टेंस रिले, ऑप्शन सी इम्पीडेंस रिले, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द एबोव। स्टूडेंट्स, आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। इस वीडियो में इस तरह समझाया जाएगा कि आप किसी भी मीडियम के विद्यार्थी हो, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 स्टेप्स टाइम डिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंस रिले कैन बी हैड बाय। ऑप्शन ए चेंजिंग टैप ऑन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी सेपरेट मेजरिंग एलिमेंट फॉर जोन्स सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी switching resistance in relay restraint circuit at preset time interval by means of a timer element, ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ द एबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी ऑफ द अबोव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम इज प्रीफर्ड ओवर ग्रिड, लाइन ब्लैक, ओवर करेंट, प्रोटेक्शन इन HV एंड EHV लाइन, बिकॉज यहाँ HV का मतलब है हाई वोल्टेज और EHV का मतलब है, तो ऑप्शन ए है इट इज़ फास्टर इन ऑपरेशन, ऑप्शन बी इट इज़ सिंपल, ऑप्शन सी इट इज़ चीपर इन कॉस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ फास्टर इन ऑपरेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं, इन ए 3 स्टेप डिस्टेंस प्रोटेक्शन द रीच ऑफ द 3 जोन्स ऑफ द रिले एट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम टाइपिकली एक्सटेंड इनटू, ऑप्शन ए 100% ऑफ द फर्स्ट लाइन, 50% ऑफ द सेकेंड लाइन एंड 20% ऑफ द थर्ड लाइन, ऑप्शन बी 80% ऑफ द फर्स्ट लाइन, ऑप्शन of 50% of the second line and 20% of the third line, option C 80% of the first line, 50% of the second line and 10% of the third line, option D 50% of the first line, 50% of the second line, 20% of the third line। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 80% ऑफ द फर्स्ट लाइन और 50% ऑफ द सेकेंड लाइन एंड 20% ऑफ द थर्ड लाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज आर ओवरलोड रिले, मतलब इसमें से आपको ये बताना है कि ओवरलोड रिले कौन सा है। ऑप्शन ए थर्मल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन सी इंडक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव, यानी कि सभी थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्शन ओवरलोड रिले हैं। स्टूडेंट, अगर आप पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए महो रिले इज ए, ऑप्शन ए वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शन रिले, ऑप्शन बी वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, ऑप्शन सी डायरेक्शन रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, ऑप्शन डी डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड और वोल्टेज रिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शन रिले इज ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महू रिले इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, ऑप्शन ए शॉर्ट लाइन ओनली, ऑप्शन बी मीडियम लाइन ओनली, ऑप्शन सी लॉन्ग लाइन्स ओनली, ऑप्शन डी एनी टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग लाइन्स ओनली, लॉन्ग लाइन्स ओनली।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले हैज़ इनहेरेंट डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक? ऑप्शन नंबर ए महो, ऑप्शन नंबर बी रिएक्टेंस, ऑप्शन नंबर सी इम्पिडेंस, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8वें का ऑप्शन नंबर है महो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए वेरी लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन द प्रोटेक्टिव रिले इज यूज्ड इज। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो प्रोटेक्शन है अपना लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, उसके लिए अपन कौन सा रिले यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए और करंट विद एक्सटर्नली इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन बी परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, ऑप्शन सी रिएक्टेंस टाइप डिस्टेंस रिले, ऑप्शन डी महू टाइप डिस्टेंस रिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महू टाइप डिस्टेंस रिले। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रिले यूज्ड फॉर फीडर प्रोटेक्शन इज, मतलब कि फीडर प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले यूज़ किया जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर चूज़ करना है। ऑप्शन ए अंडर वोल्टेज रिले, ऑप्शन बी ट्रांसली रिले, ऑप्शन सी थर्मल रिले, ऑप्शन डी बकोल्स रिले। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसली रिले, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज सेडेड पोल स्ट्रक्चर इंडक्शन टाइप रिले इज, ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल टू द करंट, ऑप्शन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ऑप्शन डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट इफिशियंट टॉर्क प्रोड्यूसिंग एक्चुएटिंग स्ट्रक्चर फॉर हिडन इंडक्शन टाइप रिले इज, सॉरी वो हिडन नहीं इंडक्शन है। इसके ऑप्शन ए है शेडेड पोल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी वाट आवर मीटर स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी इंडक्शन टाइप स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी सिंगल इंडक्शन लूप स्ट्रक्चर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन टाइप स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडमिटेंस रिले इज रिले, ऑप्शन ए इम्पिडेंस, ऑप्शन बी डायरेक्शनल, ऑप्शन सी नॉन डायरेक्शनल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डायरेक्शनल, यानी कि जो एडमिटेंस रिले हैं वो आपकी डायरेक्शनल रिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द फॉल्ट ऑकर्स नियर द इम्पिडेंस रिले टू द वी आई रेशियो विल बी, ऑप्शन ए कॉन्स्टेंट फॉर ऑल डिस्टेंस, ऑप्शन बी लोअर देन दैट ऑफ ए फॉल्ट ऑकर्स अवे फ्रॉम द रिले, ऑप्शन सी हायर देन दैट ऑफ इफ फॉल्ट ऑकर्स अवे फ्रॉम द रिले, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? लोअर देन दैट ऑफ इट फॉल्ट ऑकर्स अवे फ्रॉम द रिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द पावर लॉस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द डिजाइन, ऑप्शन ए ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी फीडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। इन एन ओवर करंट प्रोटेक्शन द सेटिंग ऑफ द अर्थ फॉल्ट रिले इज, ऑप्शन नंबर ए मोर देन द फेज फॉल्ट रिले, ऑप्शन बी इक्वल टू द फेज फॉल्ट रिले, ऑप्शन सी लेस देन द फेज फॉल्ट रिले, ऑप्शन डी द टू सेटिंग आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 16वें जो क्वेश्चन है आपका 16th, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है? लेस देन द फेज फॉल्ट रिले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की ओर। अर्थ फॉल्ट रिले आर, जो अर्थ फॉल्ट रिले है वो क्या है? तो डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है कि शॉर्ट अपडेट टाइम्स है कि नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्शनल रिले, यानी कि 17वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रहे आप ये ए बी सी डी जो है इसके अनुसार आप याद मत करना, क्योंकि वो एग्ज़ाम में चेंज भी हो सकते हैं ऊपर नीचे, इसलिए आप इसका आंसर जरूर याद रखें। जैसे अर्थ फॉल्ट रिले आर, तो क्या है? डायरेक्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 18 की ओर। द अर्थ फॉल्ट इन स्टेटर कॉज,
ऑप्शन है आर्किंग टू कोर, ऑप्शन बी सेवरल हिटिंग इन कंडक्टर्स एंड देयर बाय डैमेजिंग द इंसुलेशन, ऑप्शन सी ओपन सर्किट इन द स्टेशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यानी कि जो ए है और बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन फॉर एन इलेक्ट्रिक मोटर इज प्रोवाइडेड बाय मीन्स ऑफ, ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, ऑप्शन बी इंस्टेंटेनियस रिले हैविंग ए सेटिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ मोटर रेटेड करंट इन द रिसाइडिकल सर्किट ऑफ 2 CTs, ऑप्शन सी ग्राउंड वायर, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो 19वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, यानी कि जो बी है और ये जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 20 क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट फॉर ए गिवन फॉल्ट पोजिशन विथ इन ए वाइडिंग डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए द वाइडिंग कनेक्शन, ऑप्शन बी द मेथड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग, ऑप्शन सी अनमेच्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिटीज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी होगी तथा आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज रिले से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे और डाउट भी क्लियर हो गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।